हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब बच्चे ठीक होंगे। कल हमने लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। आज फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं स्टमक के बाद। स्टमक के अंदर हम इसको रिकॉल करते हैं। स्टमक में हमने कहा था कि वॉल ऑफ स्टमक हैविंग द गैस्ट्रिक ग्लैंड व्हिच कंटेन HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन। अब ये जितना भी है 3 घंटे तक आपका फूड जो है स्टमक के अंदर रहता है, इट कन्वर्टेड टू सेमी सॉलिड फूड. It pass into the intestine. Before entering in the intestine, it receives the secretion of the two glands. Two glands, liver and pancreas. Liver is the largest gland. It acts as a chemical check post. It secretes bile stored in the gallbladder. Nature क्या है इसकी bile की? It is alkaline in nature. pH है 9.0. अब क्वेश्चन यहाँ से आता है कि अल्कलाइन हुई कैसे आपकी इसकी नेचर। डिओडेनम वॉल जो है वो सीक्रेट करती है कार्बोनेट आयंस व्हिच मेक इट अल्कलाइन। अब यहाँ से क्वेश्चन और आ रहा है कि नो एंजाइम्स प्रेजेंट इन बाइल बट इट हेल्प्स इन द डाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो है ये बोर्ड के हिसाब से भी है, क्योंकि इसके अंदर जो है हम देख रहे हैं वो एंजाइम है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। What is the digestion? Digestion का हमने मीनिंग देखा था। क्या था डाइजेशन का मीनिंग? ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। और यहाँ क्या हो रहा है? फैट कन्वर्टेड इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, फैट कन्वर्टेड इनटू स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। तो ये कौन कर रहा है? आपका बाइल ड्यू टू द एल्कलाइन नेचर। कंपोनेंट्स क्या है बाइल के? आपका बाइल सॉल्ट है और बाइल पिगमेंट है। बाइल सॉल्ट जो है which help in the emulsification of fats। बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके अंदर गॉल ब्लैडर नहीं होती। कौन कौन से एनिमल्स हैं? गोस है, पिजन है, रैट है, ये सब एनिमल्स ऐसे हैं जिनके अंदर आपके जो है गॉल ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होती। बाइल कहाँ सीक्रेट हो रहा है? गॉल ब्लैडर। यहाँ से हम क्वेश्चन कैसे लेंगे? नेचर ऑफ बाइल, बाइल कौन प्रोड्यूस कर रहा है, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, बाइल की नेचर क्या है, इसका पीएच क्या है। एक क्वेश्चन अभी मैंने डिस्कस किया था कि नो एंजाइम प्रेजेंट इन द बाइल बट हेल्प इन द डाइजेशन। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको इसी में मिल जाएगा। अब हम करते हैं फंक्शन ऑफ लिवर। लिवर का क्या फंक्शन? लिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। सिर्फ एक यही ऑर्गन ऐसा है जो रीजनरेट करता है हमारी बॉडी के अंदर, बाकी कुछ नहीं रीजनरेट करता, सिर्फ आपका लिवर ही रीजनरेट करता है। लिवर जो है इसका एक्स्ट्रा ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है? हमारा स्टोर फूड है। स्टोर फूड आप देखते हो कहाँ यूज होता है? जैसे हम लोग जो है फास्ट करते हैं, नवरात्रे कर रहे हैं, या आप देखते हो बहुत से लोग रोजे रखते हैं 1 महीने के, तो ये जो ग्लाइकोजन है जो वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। और सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, फॉर्मेशन ऑफ हेपरिन। व्हाट इज हेपरिन? दिस इज द प्लाज्मा प्रोटीन। विटामिन डी फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। और बहुत सारे फंक्शंस हैं लीवर के जो हम आगे सीनियर क्लासेस के अंदर 11वीं क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप फिलहाल इसको जो है नोट डाउन करो। आई होप आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम जो है लीवर के बाद करेंगे पैनक्रियाज। पैनक्रियाज इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड। इट इज हीटरोक्राइन ग्लैंड। व्हाट इज द हीटरोक्राइन ग्लैंड? एंडोक्राइन as well as exocrine। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो सीक्रेट करता है मेनी एंजाइम्स। एक्सोक्राइन वो होते हैं जिनके अंदर डक्ट प्रेजेंट होता है, एंडोक्राइन वो होते हैं जिनमें डक्ट प्रेजेंट होता है। इट मींस इट इज डक्टलेस। तो एक्सोक्राइन सीक्रेट कर रहे हैं बहुत सारे एंजाइम। एंडोक्राइन हैज एलेट लैंगरहैंस सेल्स व्हिच सीक्रेट 3 टाइप ऑफ हार्मोन्स, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और एक थर्ड आता है अनदर सेल्स जो हम डिस्कस नहीं करेंगे, जो 11वीं क्लास के अंदर है। अल्फा सेल ग्लूकागॉन हाइपरग्लाइसेमिक, बीटा सेल इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिक, और जो थर्ड सेल है वो इन दोनों को बैलेंस करता है। इसके अंदर जो एक्सोक्राइन हमने डिस्कस किया था, ये डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। ये तीनों एंजाइम जो है एक्टिवेट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन मीडियम। अभी हमने डिस्कस किया था कि एल्कलाइन मीडियम कहाँ से आया? एल्कलाइन मीडियम आ रहा है आपका बाइल की वजह से। बाइल आपका एल्कलाइन नेचर था ड्यू टू द secretion of carbonate ion in the from the duodenal
ये तीनों एंजाइम जो है आपके एल्कलाइन मीडियम में काम करेंगे। अमाइलेज एक्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट पे, किस पे करेगा? कार्बोहाइड्रेट। लाइपेज करेगा फैट के ऊपर, ट्रिप्सिन करेगा प्रोटीन के ऊपर। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेटेड बाय द पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का भी कौन सा पार्ट? एक्सोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन पार्ट के अंदर जो है आपके निकल रहे हैं अमाइलेज, ये सीक्रेट कर रहे हैं लाइपेज, ट्रिप्सिन। अमाइलेज एक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट पे, लाइपेज करता है फैट पे और ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन पे। ये तीनों एंजाइम जो है एक्टिवेट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन मीडियम। और ये एल्कलाइन मीडियम आ रहा है कहां से? आपका बाइल से। और इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे कि वॉल जो इंटेस्टाइन की है ये और भी जो है डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करती है, जिसको हम कहते हैं आपका इंटेस्टाइनल जूस और द सूकस एंट्रिकस। क्या बोलेंगे इसको? सूकस एंट्रिकस which convert carbohydrate into glucose, protein into amino acid, fat into fatty acid and glycerol। तो यहाँ पे हमें कुल मिला के क्या पता लगा कि साइट ऑफ डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन क्या है आपका? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। कंप्लीट एब्जॉर्प्शन क्या है? कंप्लीट डाइजेशन क्या है? कंप्लीट ब्रेकडाउन जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है। अब आते हैं इसके अंदर एब्जॉर्प्शन की बात करें हम। एब्जॉर्प्शन में हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं विलाई। क्या बोलेंगे? विलाई। यहाँ से क्वेश्चन कैसे निकालना है? विलाई क्या है? फिंगर लाइक ऑब्जेक्ट, सॉरी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। लोकेशन क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फंक्शन क्या है? इट इंक्रीज द एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ऐसी बहुत सारी जो है फिंगर लाइक जो है की प्रोजेक्शन जो है प्रेजेंट होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट हम लेंगे एसिमिलेशन। आप तब तक इसको नोट डाउन कीजिए। आप सभी ने इसको नोट डाउन कर दिया होगा। अब हम करते हैं इसी को कंटिन्यू। स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसा कि बताया था कि साइड ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमने डिस्कस किया था। इट गिव लार्ज सरफेस एरिया, हेल्प इन द रैपिड एब्जॉर्प्शन, गोज इनटू द ब्लड, यानी एब्जॉर्ब फूड जो है वो ब्लड में गया है। अब ये जब ब्लड में चला जाता है तो इसको यूज करते हैं सभी सेल, जिसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एसिमिलेटेड फूड? एसिमिलेशन कैसे होता है? यानी जितना भी आपका ये ग्लूकोज है उसका ऑक्सीडेशन होता है, इट गिव्स द एनर्जी। एसिमिलेटेड फूड के फंक्शन क्या है? इट गिव एनर्जी, इट हेल्प इन द ग्रोथ, रिपेयर ऑफ टिश्यूज। फूड व्हिच इज नॉट यूज्ड इन आवर बॉडी, इट्स स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन इन लिवर। इसके बाद फूड कहाँ जा रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन में कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वहां पे आपका सेमी सॉलिड जो है वेस्ट प्रोडक्ट बचता है, जिसको हम कहेंगे रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज इजेक्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन हमने इसको बोलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। वहां पे हमारा कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, यहाँ पे हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन। Undigested food stored in the rectum for some time. It passes through anus, which is controlled by the anal sphincter. This process is known as the egestion. Egestion means removal of metabolic waste product from our body. Yeah, throughout waste product from our body, that is known as the egestion. आज आपका डाइजेशन कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे रेस्पिरेशन। गुड बाय।